हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक वेब डेवलपर इसे यूज़ करता है कोड करने के लिए, एक स्केलेटन डिज़ाइन करने के लिए वेब पेज का। इस बदसूरत स्केलेटन को खूबसूरत बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं HTML के साथ ही CSS का। ये दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं एक बेहतरीन खूबसूरत वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए। अब HTML और CSS तो हमने समझ लिया। जावास्क्रिप्ट कहाँ काम आता है? जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसे आप क्लाइंट के ब्राउज़र में रन करते हैं। ये HTML और CSS की कॉम्बिनेशन में आता है। जावास्क्रिप्ट यहाँ काम आता है कि अगर आप एक HTML और CSS का रूप हैं तो जावास्क्रिप्ट आपको बताएगा कि आपने कैसे बिहेव करना है जब कोई बटन क्लिक करे। अगर कोई यूज़र google.com लिखे तो जावास्क्रिप्ट ये पता कर सकता है प्रोग्रामिंग से, स्क्रिप्ट रन करके कि आप कौन सी कंट्री से आ रहे हो, और आपको google.co.in या google.co.china कहीं भी भेज सकता है जहाँ से आप आ रहे हैं। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट डिसाइड करता है कि कॉलेज में आप हिंदी में बात करेंगे और वही लोग जब यहाँ ऑफिस में बैठे हैं तो इंग्लिश में। आया समझ आपको? आइए फिर विस्तार पूर्वक इसे समझते हैं डिटेल में। सपोज कीजिए वेब सर्वर एक अवेलेबल है इंडिया में। अब सर्वर है तो इसके ऊपर सारी वेबसाइट की फाइल्स होंगी। फाइल्स डिज़ाइन करेगा एक डेवलपर। डेवलपर अपनी भाषा चुन सकता है। हमने चुनी है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन। ये सारी फाइल्स एक वेबसाइट को रिप्रेजेंट करती हैं जिसका नाम है rapid.in फॉर एग्जाम्पल। अब एक एंड यूज़र वर्ल्ड में कहीं भी बैठा होगा और वो अपने ब्राउज़र से, कोई भी ब्राउज़र हो, क्रोम या फायरफॉक्स, लिखेगा वेबसाइट का नाम। और जैसे ही वो लिखेगा तो एक HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट जनरेट होगी क्लाइंट से, जो कि जाएगी उस सर्वर पे जहाँ पे ये वेबसाइट है। सर्वर इस रिक्वेस्ट को रिसीव करते ही समझ जाएगा कि आपने HTML पेज मांगा है और वो एक HTML पेज आपको डिलीवर कर देगा, क्योंकि ब्राउज़र समझता है सिर्फ HTML की भाषा। इसी तरीके से एक वेबसाइट काम करती है। डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, इसको बहुत ही गहरे रूप में आपको समझाऊंगा मैं, अगर आप लिखेंगे कमेंट्स में आपकी रिक्वेस्ट। आइए एक और तरीके से आपको समझाते हैं। amazon.in खोल ली मैंने। अब अमेज़ॉन पे अगर मैं स्क्रॉल करूं, इतनी बेहतरीन खूबसूरत वेबसाइट है। ये CSS और जावास्क्रिप्ट भी इसमें यूज़ हुआ है। इससे हम सेव कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो हम सेव कर रहे हैं दोस्तों ये बेहतरीन पेज जो आपको मैंने दिखाया है अपने फाइल सिस्टम पर। इस लोकेशन पे जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे अमेज़ॉन के नाम का, और फाइल नेम दे देंगे अमेज़ॉन, एक्सटेंशन होना चाहिए .html। सेव कर लें आप। कुछ ही क्षणों में ये सेव हो जाएगी। और आइए आपको मैं खोल के दिखाता हूँ वो सेम वेबसाइट, लेकिन अपने लोकल मशीन से, बिल्कुल यहाँ से खुल गई। बेहतरीन है कि नहीं? ये देखिए पूरी की पूरी वेबसाइट हमने खोल ली है। अगर आप ऊपर देखें येलो हाईलाइट में तो ये लोकल खुली है मेरी मशीन से। अब दोस्तों अगर हम इसके कोई भी लिंक्स क्लिक करेंगे तो वो हमें ले जाएंगे एक्चुअल अमेज़ॉन वेबसाइट पर, क्योंकि हमने सिर्फ एक पेज डाउनलोड किया है, पूरी की पूरी वेबसाइट नहीं डाउनलोड की हमने। तो अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको अमेज़ॉन नज़र आएगा लिखा हुआ, क्योंकि ये ओरिजिनल अमेज़ॉन की साइट है। और ये सारी फाइल्स हमने डाउनलोड की हैं। इनमें अगर आप देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट भी मिलेगा आपको, CSS भी मिलेगा। आइए CSS ढूंढते हैं, कितनी CSS फाइल्स यूज़ हुई हैं यहाँ पे HTML के साथ साथ। तो हमारे पास 3 CSS फाइल्स हैं। अगर मैं इन्हें यहाँ से मिसप्लेस कर दूँ, कहीं और पेस्ट कर दूँ काटने के बाद, तो क्या आपका वेब पेज रेंडर होगा? आइए देखते हैं। होगा, लेकिन बड़ा ही गंदा स्केलेटन सा आएगा। वो खूबसूरत सी ब्यूटी सारी गायब होगी। देखिए कितना भद्दा सा लग रहा है। तो आप समझ रहे हैं, आप सिर्फ HTML बिना CSS के, इट्स ऑलमोस्ट जस्ट अगली एंड नॉट एट ऑल ब्यूटिफुल। तो उम्मीद है आपको CSS का मतलब समझ आ रहा है कि नहीं? अब आपको समझाते हैं इसके अंदर कि अगर वापस इसे ले जाएं और Ctrl+Z करके इसे रिफ़्रेश करें तो फिर देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना CSS जादू भरने वाली चीज़ एक डेड स्केलेटन HTML पर। दोस्तों एक काम करते हैं, मेरे पास एक फेरारी का पोस्टर है, इसे हम डाल देते हैं अपने अमेज़ॉन फोल्डर में जहाँ पे हमने लोकल डाउनलोड कर रखी है ये साइट।
अब इसे ओपन करेंगे, दिखने में कुछ ऐसी लग रही है, मैंने लोकल ओपन किए इसे। इस बैनर को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं अपने फेरारी वाले बैनर से। तो राइट क्लिक चूज किया, इंस्पेक्ट, इधर हम एडिट HTML करेंगे और ये वाला जो इमेज है जो आपको दिखा रहा है हम इसे रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के लिए इसको आईडी दे देते हैं ताकि जावास्क्रिप्ट यूज़ करके इस यूनिक आईडी को हम टारगेट कर सकें। और टारगेट करेंगे जब यूज़र ऊपर क्लिक करेगा सर्च बार में। तो सर्च बार में राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, और वो सर्च बार का इनपुट टेक्स्ट आ गया। इधर हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट कोड। तो जावास्क्रिप्ट के लिए आप इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिखें, ऑन क्लिक इवेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट यानी कि जो करंट पेज है डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। दोस्तों जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए आप मेरा कोर्स रेंडर कर सकते हैं और YouTube पे इसी चैनल पर जीत सर पे मैंने जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट कोर्स दे रखा है, वो आप देखें और सीखें। खैर, एलिमेंट बाय आईडी और उस इमेज का जो हमने आईडी दिया था यूनिक, उसका सोर्स चेंज कर रहे हैं हम किससे, ferrari.jpg से। अब जैसे यूज़र इस पेज में सर्च बार पे ऊपर क्लिक करेगा तो जावास्क्रिप्ट, मैंने आपसे बताया था कि क्लाइंट साइड पे काम करती है। तो क्लाइंट साइड पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट हमने लिख दी और क्लिक करते ही ये चेंज हो जाएगी फेरारी। बहुत ही खूब, देख रहे हैं आप। तो कैसे हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया और एक प्रोग्राम रन किया क्लाइंट साइड पर जो हमारी मर्ज़ी से वो चीज़ कर रहा है जो हमें खूब लगती है। अब दोस्तों फेरारी थोड़ी सी नीचे से ऊपर करने के लिए क्या करें, खूबसूरती मेंटेन करने के लिए CSS याद है ना आपको। तो राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट चूज़ किया, दाईं तरफ देखें आप, ये सारा आपका इमेज का CSS आ रहा है। इसे बखूबी से हम यहाँ पर मार्जिन देंगे, मार्जिन एट द टॉप माइनस देंगे ताकि ये ऊपर की तरफ मूव जाए। अब देखिए कार की तरफ देखते रहे, कार ऊपर हो गई, बहुत बढ़िया, इतने पिक्सल पे कार ऊपर हो रही है, हम खुश हैं इससे, अच्छा लग रहा है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए CSS देखा आपने कैसे काम कर रहा है, HTML देखा, जावास्क्रिप्ट देखा। जो मॉडिफिकेशंस आपने की हैं जावास्क्रिप्ट, CSS या HTML की, वो केवल टेम्पररी हैं क्योंकि आपने उनको कहीं सेव नहीं किया, आपने सिर्फ इनलाइन उनको मॉडिफाई किया है। जैसे ही आप ये पेज क्लोज करके दोबारा रीओपन करेंगे, ये सारी मॉडिफिकेशंस आपकी चली जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं परसिस्टेंट और परमानेंट चेंज तो इन चेंजेस को सेव किया करें आप, ठीक है। वो तो मैंने आपको सिखाना था, इसलिए इस कायदे से सिखाया। आइए आपको एक और तजुर्बा देता हूँ लाइव, यानी कि जो हमने क्रिएट किए हैं फाइल्स और जो छोटी सी वेबसाइट हमने बनाई है अमेज़ॉन के क्लोन, उसे हम रन करेंगे मेरे लाइव सर्वर पे। जी हाँ, GoDaddy पर मेरे पास एक rapid.in करके डोमेन है और काफ़ी होस्टिंग स्पेस है। आइए होस्टिंग स्पेस पे चल के इसे होस्ट करेंगे हम उन फाइलों को जो हमने बनाई है लोकल मशीन पर। अब ये सेशन जो है दोस्तों शायद आपको समझ आए या ना आए यहाँ से, पर मैं इसे काफ़ी सरल रखने की कोशिश करूँगा, जबकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में एक बहुत बड़ा सेशन है। तो अगर आप देखें कंट्रोल पैनल मेरा खुद इतना बड़ा है और हर टॉपिक 1-2 घंटे का है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर डिटेल्ड सेशन ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके कि DNS सर्वर, DHCP सर्वर, FTP सर्वर, ये सारे सर्वर्स किस काम आते हैं, डोमेन होस्टिंग, डोमेन फॉरवर्डिंग वगैरह वगैरह, ये सब कैसे काम करते हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें आपकी रिक्वेस्ट क्या है और उसे हम बखूबी से एक वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। जो टॉपिक सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट लेगा उसी के ऊपर हम काम करेंगे। फिलहाल आइए जो फाइल्स हमने बनाई थी उन्हें ट्रांसफ़र करें और इस सर्वर पे जो कि US में पड़ा है मेरा rapid.in का, उस पर अपलोड कर दें। जैसे आप अपलोड करोगे ये फाइल्स जो हैं इस दुनिया में हर एक को एक्सेसिबल होंगी, पर अगर हम देखें तो ये फाइल्स बहुत ज़्यादा हैं, है कि नहीं है। अब इनको एक एक करके अपलोड करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन नहीं, हमारे पास है कोर FTP सर्वर क्लाइंट एप्लीकेशन। तो आप कोई भी FTP क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें इंटरनेट से, फ्री मिलती है, और फिर एक FTP अकाउंट जो आपको उपलब्ध होता है GoDaddy या किसी भी रजिस्ट्रार कंपनी की तरफ से, उसे डालकर कनेक्ट करें। मैंने पहले यहाँ पे एक FTP अकाउंट बना रखा है, मैं वो यूज़ करूँगा और कनेक्ट करूँगा अपने क्लाइंट को और सर्वर से। तो मेरी मशीन जो है बाईं तरफ आ रही है और दाईं तरफ आ रहा है सर्वर। तो देखिए बाईं तरफ हमने ये फोल्डर सारा उठा के यहाँ पे दाईं तरफ यानी कि सर्वर पे डाल देना है। अब ये अपलोड होगा करीबन 2-3 मिनटों में और हमारा काम जैसे ख़त्म होता है उसके बाद आपकी साइट होगी लाइव और इसे इस दुनिया में कोई भी एक्सेस कर पाएगा
क्योंकि ये है अवेलेबल एज अ ग्लोबल इंटरनेट साइट नाउ। खैर, जैसा मैंने आपसे कहा, ये वाला जो टॉपिक है मैंने डिटेल में बिल्कुल नहीं आपसे डिस्कस किया है, सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता था कि देखिए जो हमने मेहनत की है, क्या वो रंग ला सकती है ऑनलाइन? बिल्कुल ला सकती है। ये देखिए सारी फाइल्स हमने अपलोड कर लिए हैं बखूबी से। आइए दोस्तों, अब इसे ओपन करके देखेंगे हम अपनी वेबसाइट को, Amazon को नहीं, rapid.in को। पर हाँ, पेज का नाम क्या है? rapid.in/amazon.html। क्या ये खुलेगा? बखूबी से खुलेगा, बिल्कुल। पर याद रखें, ये अब ऑनलाइन खुल रहा है, आपके लोकल मशीन से नहीं। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? बहुत बढ़िया। काफ़ी लोग rapid.in लिख के चाहते कि वो खुले, कोई नहीं चाहता rapid.in लिख के /amazon.html। तो क्या हम सिर्फ rapid.in लिख के खोल सकते हैं इसे? नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट होती है, जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है वेबसाइट के अंदर, वो होना चाहिए index.html बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमें वो चेंज करना पड़ेगा, यानी कि amazon.html का नाम अगर आप चेंज करके index.html कर देंगे तो बखूबी से सिर्फ rapid.in लिखेंगे ब्राउज़र में, कोई भी एंड यूज़र, तो खुल जाएगा। आइए वही करना चलते हैं हम। तो दोबारा फाइल मैनेजर पे जाके रीनेम करेंगे amazon.html को index.html। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बताएं उन्हें कि कितनी खूबसूरत वीडियो आपने देखी है, और डिस्कस करें उनके साथ कभी चाय कॉफ़ी पे या फ़ोन पर जो आपने सीखा। इसी तरीके से शेयरिंग करेंगे तो आप केयरिंग करेंगे अपने दोस्तों की और अपनी भी, और सीखेंगे ये बेहतरीन टॉपिक। ये फाइल रीनेम कर दी हमने amazon.html, जैसा मैंने कहा था आपसे, index.html। और करते ही आप जाइए और सिर्फ rapid.in लिखिए, बाय डिफ़ॉल्ट यही फाइल खुलेगी, सबसे पहले ये डिफ़ॉल्ट फाइल ओपन होगी। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। बहुत सारी वीडियोस हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा था, कमेंट्स में लिखें जो आपकी ख्वाहिश हो, उसे ज़रूर पूरी करेंगे दोस्तों। आपके शुभचिंतक हैं हम।